नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको अहम जानकारी दे दें। अबू धाबी में अलन मोदी हो रहा है। जी हां, बड़ी तादाद में भारतीय प्रवासी पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी के संबोधन से पहले रंगारंग कार्यक्रमों की झड़ी लगी हुई है। अब इस बीच अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने हेलो मोदी सुना होगा, आपने हाउडी मोदी सुना होगा, लेकिन ये अहलन मोदी क्या है, तो आपको बता दें कि अहलन एक अरबी शब्द है जिसका मीनिंग हेलो ही होता है। अहलन का मीनिंग नमस्कार ही होता है। अबू धाबी में अहलन मोदी। हालांकि अहलन मोदी कार्यक्रम के लिए प्रवासी भारतीयों का पहुंचना लगातार कई घंटों से जारी रहा है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर के बाद सभी को संबोधित करते भी नजर आएंगे। अबू धाबी में अहलन मोदी कार्यक्रम। तो मिडिल ईस्ट में सनातन का शंखनाद हो रहा है। भारत के लिए 2024 बेहद खास रहने वाला है। खास इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ साल की शुरुआत में ही अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, जिसके साथ 500 साल लंबे इंतजार का समापन हुआ, उसके कुछ दिनों बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को एक और मंदिर का उद्घाटन करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, लेकिन ये भव्य दिव्य हिंदू मंदिर भारत में नहीं बल्कि मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में है। इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात में पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा और भव्य हिंदू मंदिर बनकर तैयार है। देखिए एक खास रिपोर्ट। अबू धाबी में हिंदू मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है। 14 फरवरी को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। यह अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर है जिसमें हर कोना भारत से जुड़ा है। मंदिर में राजस्थान का पत्थर लगा है, वहीं गंगा और यमुना नदियों का पानी यहाँ बहता नजर आएगा। मंदिर के दोनों ओर गंगा और यमुना का पवित्र जल बह रहा है, जिसे बड़े बड़े कंटेनर में भारत से लाया गया है। मंदिर प्राधिकारियों के अनुसार जिस ओर गंगा का जल बहता है वहां पर एक घाट के आकार का एम्फी थिएटर भी बनाया गया है। इसे वाराणसी के घाट की तरह बनाया गया है ताकि यहाँ लोग बैठ सकें, ध्यान लगा सकें और उनके जहन में भारत में बने घाटों की यादें ताज़ा हो जाए। जब पर्यटक अंदर आएंगे तो उन्हें जल की 2 धाराएं दिखेंगी जो सांकेतिक रूप से भारत में गंगा और यमुना नदियों को दर्शाती हैं। त्रिवेणी संगम बनाने के लिए मंदिर की संरचना से रोशनी की किरण आएगी जो सरस्वती नदी को दर्शाएगी। ये मंदिर बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था बनवा रही है। बीएपीएस संस्था दुनिया भर में 1100 से ज्यादा हिंदू मंदिरों का निर्माण करने के लिए जानी जाती है। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर का निर्माण भी इसी संस्था ने किया है। अक्षरधाम मंदिर की तरह ही स्वामी नारायण मंदिर में भी बेहद खूबसूरत कलाकृतियां बनाई गई हैं। सबसे खास बात यह है कि मंदिर की शानदार स्थापत्य कला, भव्य आभूषण और गजब की नक्काशी मंदिर को और भव्य बना देती है। दुबई अबू धाबी शेख जायद हाईवे पर अल रहबा के पास बोचा सनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी कि बीएपीएस की तरफ से हिंदू मंदिर करीब 27 एकड़ जमीन पर बनाया गया। मंदिर के अर्घ भाग पर बलुआ पत्थर पर उत्कृष्ट संगमरमर की नक्काशी है जिसे राजस्थान
और गुजरात के कुशल कारीगरों की ओर से 25,000 से अधिक पत्थर के टुकड़ों से तैयार किया गया है। मंदिर के लिए उत्तरी राजस्थान से अच्छी खासी संख्या में गुलाबी बलुआ पत्थर अबू धाबी लाया गया। मंदिर के कोने कोने में भारत का अंश है। We are incredibly excited. This mandir is a dream come true for everyone in the Indian community living over here in the Middle East. It was under the leadership of Mahant Swami Maharaj, our current spiritual guru, that has helped this temple to come into fruition. And now we are so pleased and excited to see the Honourable Prime Minister of India, Narendra Bhai Modi, coming on the 14th of February. What I love about this place is what the generosity of, first of all, of the rulers in acquiring this land for us, a 27-acre site. And what it will bring back to the community is that message of love, peace and harmony. And if that brings that message to not just the community, but globally, if that message is carried across, what a wonderful thing that the rulers of this land have done for us as a community. I think it's an amazing feeling to be part of this this event. Growing up in this country as a kid, always looking forward to a place like this, and now seeing this materialize is an absolute divine feeling. I'd like to thank the local leaders and all the volunteers who've been involved in this to make this possible. It's pretty much a dream come true, and to see here, to see this live in front of your eyes is mesmerizing. मुस्लिम बहुल देश यूएई में एक वर्ल्ड फेमस मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब पीएम मोदी अबू धाबी में स्वामी नारायण हिंदू मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन करेंगे। यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जा रहा है। इसमें 7 शिखर हैं, जिनमें से हर एक में 7 देवी देवताओं को विराजमान किया जाएगा। राम परिवार, कृष्ण परिवार और अयप्पा भी यहाँ विराजमान होंगे। इस मंदिर का उद्घाटन 14 फरवरी को होगा और आम लोगों के लिए मंदिर 18 फरवरी को खोला जाएगा। जी, ये BAPS हिंदू मंदिर अबू धाबी का लोकार्पण समारोह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है और इस महोत्सव का बहुत बड़ा एक उत्साह, आनंद, उमंग भक्तों में, श्रद्धालुओं में, हमारे भारतीयों में दिख रहा है। तो पूरे विश्व से लोगों को एक बहुत बड़ी इंतजारी थी इस महोत्सव की। बड़ी उत्सुकता से सब इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और उस प्रतीक्षा का अब अंत आया है। तो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड अफ्रीका के देशों से, अरब देशों से, गल्फ कंट्रीज से बहुत सारे हरिभक्त, और स्वाभाविकता से भारत से तो है ही, तो बहुत उत्साह से विश्व के कोने कोने से यहाँ हरिभक्त पधारे हुए हैं और कई स्वयंसेवक भी पधारे। So what you see behind it is a beautiful BAPS Hindu temple. It's the first traditional Hindu temple in United Arab Emirates. It's built on 27 acres of land, a land which is gifted by the leadership of UAE. So we are really thankful for the graciousness of the leadership of UAE. At the same time, we are thankful to the leadership of India. Because of their will and support, we have built this beautiful temple. And as you said, on 14th, our Honorable Prime Minister is coming here to Abu Dhabi to inaugurate this temple, which is of 7 spires. 7 spires symbolically represents the 7 Emirates of United Arab Emirates. And it's a way to say thank you to the leadership of this country. इस मंदिर का निर्माण कार्य साल 2019 से चल रहा था। मंदिर के लिए जमीन संयुक्त अरब अमीरात ने दान में दी है। संयुक्त अरब अमीरात में 3 और हिंदू मंदिर हैं, जो दुबई में है। अद्भुत वास्तुशिल्प और नक्काशी के साथ एक बड़े इलाके में फैला BAPS मंदिर खाड़ी क्षेत्र में सबसे बड़ा मंदिर होगा। BAPS हिंदू मंदिर अक्षरधाम कई देशों में अपनी पहचान बना चुका है। यह मंदिर अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला, खूबसूरती और भव्यता के लिए जाना जाता है। देखिए इस मंदिर की अद्भुत तस्वीरें, जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती है। ये भारतीय प्राचीन मंदिर निर्माण शैली का एक अद्भुत उदाहरण है।
मंदिर में नक्काशीदार शिलाएं भरतपुर जिले से लाई गई हैं। मंदिर में कल्प वृक्ष का भी निर्माण किया गया है, जो जीवन, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। डोम ऑफ पीस और डोम ऑफ हार्मनी भी यहाँ बनाए गए हैं, जो शांति और सद्भाव का संदेश देते हैं। मंदिर में कुल 96 स्तंभ है, जो इसकी भव्यता को दर्शाते हैं। बीच के खंड में स्वामी नारायण के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बता दें कि यह मंदिर रेत के शहर में हिंदू संस्कृति, संस्कार और श्रद्धा का संगम है। इस मंदिर का निर्माण 700 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये मंदिर 27 एकड़ की जमीन पर बनाया गया है, जिसमें 13.5 एकड़ में मंदिर का हिस्सा है और बाकी 13.5 एकड़ में पार्किंग एरिया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्वामी नारायण भगवान कृष्ण के अवतार ही माने जाते हैं। BAPS हिंदू संप्रदाय स्वामी नारायण के प्रति अटूट आस्था रखता है। अबू धाबी में हो रहे इस मंदिर के निर्माण में 50,000 से ज्यादा लोगों ने ईंटें रखी है, जिसमें भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर से लेकर अभिनेता संजय दत्त और अक्षय कुमार तक भी शामिल हैं। अबू धाबी के भव्य मंदिर का उद्घाटन के दौरान शेख मोहम्मद महंत स्वामी महाराज के अलावा भारत और संयुक्त अरब अमीरात के अन्य प्रतिष्ठित अतिथि और अधिकारी भी शामिल होंगे। BAPS मंदिर के डिजाइन में 7 शिखरों को उभारा जाएगा, जिनमें से हर एक पर UAE का प्रतीक होगा। मंदिर परिसर में बच्चों के लिए कक्षाएं, प्रदर्शनी केंद्र और खेल के मैदान भी होंगे। मंदिर का निर्माण बड़ी मात्रा में संगमरमर, बलुआ पत्थर और ईंटों से हुआ है। 4 लाख घंटे से ज्यादा श्रम के साथ इसे बनाया गया है। यह मंदिर एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। पूरा होने पर इसकी ऊंचाई 108 फीट होती है, जो देखने लायक है। इस मंदिर का एक रिकॉर्ड और भी है। यह पश्चिमी एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। BAPS मंदिर के पैमाने और भव्यता ने वास्तुशिल्प और सांस्कृतिक महत्व में नए मानक स्थापित किए हैं। इसका डिजाइन एक प्रेरणा है। वैदिक वास्तुकला और मूर्तियों से प्रेरणा लेते हुए मंदिर का डिजाइन परंपरा और विरासत के प्रति गहरी श्रद्धा को दिखाता है। भारत के कारीगरों ने सावधानी पूर्वक जटिल नक्काशी की और मूर्तियां बनाई। मंदिर के डिजाइन में एकीकृत 7 शिखर हैं, जो अमीरात की एकता का प्रतीक है। मंदिर की नींव में सौर सेंसर है और पूरे। तो देखिए, सनातन के शंखनाद का जिक्र हो रहा है, तो रुक करेंगे अबू धाबी का। रायद स्टेडियम पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभिभाषण होने वाला है कुछ ही देर के बाद। तो लोग जो नरेंद्र मोदी रायद स्टेडियम पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री के पहुंचने पर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री के अभिनंदन के लिए प्रवासी भारतीयों ने जो जरिया खोजा है, वो जरिया बहुत ही खास है और मन को मोह लेने वाला है। वो जरिया है फ्लैश लाइट्स ऑन करके, जैसा कि अमूमन प्रधानमंत्री जब भी अभिभाषण कर रहे होते हैं इंडिया के बाहर, तो वो अपने समर्थकों से, हॉल में मौजूद लोगों से, स्टेडियम में मौजूद लोगों से कहते हैं कि अगर आपको ये बात पसंद आ रही है तो आप अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट्स को ऑन कीजिए और मुझे बताइए। और अमूमन आपने कॉन्सर्ट्स वगैरह में भी देखा होगा कि फ्लैश लाइट्स को ऑन करना प्रेम व्यक्त करने का एक तरीका है, और वही प्रेम, वही भाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रायद स्टेडियम में प्रवासी भारतीयों की तरफ से साफ नजर आता है, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए एक झलक पहुंचे हुए हैं। अबू धाबी के रायद स्टेडियम का नजारा। अहलन मोदी, अहलन का मतलब क्या होता है समझिए। अरबी भाषा का वर्ड है और इसका सिंपलेस्ट मीनिंग होता है हेलो।
will be amongst us shortly. और देखिए प्रधानमंत्री जिस कॉरिडोर से स्टेडियम के अंदर एंटर कर रहे हैं, उस स्टेडियम के दीवारों पर जिस शब्द का इस्तेमाल है वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है। और लिखा है एलन मोदी। दिल थाम के बैठिए, थोड़ी ही देर में हमारे भारत की शान श्री नरेंद्र मोदी जी with the ruler of UAE will be amongst us. तो लोग जो है मोबाइल फोन्स जला Ladies and gentlemen, in a short while, our beloved leaders, His Highness Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, तो विदेश की दीवारों पर लिखा हुआ वसुधैव कुटुंबकम बहुत ही प्यारा लगता है। और जब देश का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रधानमंत्री आगे चल रहे हो तो कहने की बात ही क्या। वक्त छोड़ से ब्रेक का।